Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूअर्स, हमने इसकी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कर ली थी। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने हिस्से किए जाते हैं। तो एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट, जबकि दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन आर थिंग दैट डज समथिंग, यानी कोई काम करने वाला जो होता है या कोई शख्स या कोई चीज़ जो काम करती है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जबकि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह प्रेडिकेट कहलाते हैं, प्रेडिकेट। तो इसमें मैंने प्रेडिकेट का लिखा है सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट सेशन, यानी ये हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में कुछ बताती है। एवरीथिंग इन अ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अलावा फ़िक्रे में जो चीज़ भी होती है वो होती है प्रेडिकेट। तो इधर मैंने एग्जांपल दी है, अली गोज़ टू स्कूल। इसमें अली हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, जबकि इसके अलावा हमारे पास ये जो बाकी हिस्सा है सेंटेंस का, ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास वर्ब भी है और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गए। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो सब्जेक्ट का काम रिसीव करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का जो काम रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अली स्कूल जा रहा था, जाना तो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, लेकिन जा कहाँ रहा था? स्कूल उसका काम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसके लिहाज से ऑब्जेक्ट की टाइप्स हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसके लिहाज से इसे देखते हैं कि डायरेक्ट सब्जेक्ट कहाँ आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और ये किसी काम करने वाले के एक्शन को रिसीव करता है। तो ये दो सेंस में मालूम किया जा सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कहाँ, क्या और कहाँ वगैरह कैसे। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दी है, अहमद हेल्प्ड अली लास्ट नाइट। तो होम, इसमें ये हमें सेंस दे रहा है लास्ट नाइट होम मतलब कब। तो ये हमारे पास हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अली इसमें हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आई एम गोइंग टू बाज़ार के, ये हमें इधर सेंस दे रहा है कि क्या, आई एम गोइंग मतलब क्या। इसमें हमारे पास सवाल ऐसे आता है, तो इसीलिए हमने इसे कह दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या की सेंस दे रहा है, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले या उसके दरमियान में आ सकता है। ये नाउन या प्रोनाउन होगा, और होगा भी ओनली लिविंग, यानी जानदार चीज़ का कोई नाम होगा या कोई प्रोनाउन होगा, तो यानी ये जानदार चीज़ के लिए आता है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, ही हेल्प्ड मी विद मनी एट द टाइम ऑफ नीड। तो इसमें हमारे पास मी जो है ना, ये हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि हमारे पास मनी जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसे देखें कि ही हेल्प्ड विद मनी, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो ही हेल्प्ड कैसे? तो किसके साथ, यानी रकम के साथ उसने मेरी मदद की, तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि मी, क्योंकि मेरी मदद की इसलिए ये लिविंग है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रहे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है। अगर फिक्रे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन दिया गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन हमेशा किसी प्रेपोजिशन के बाद ही आता है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। तो ये हमारे पास है प्रेपोजिशन, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।